तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट की आंसर की और रिजल्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी है। देखिए, सभी बच्चों ने अब तक अपनी आंसर की डाउनलोड कर लिया होगा और आपको बता दें ओएमआर सीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लॉगिन करके डाउनलोड करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। लेकिन अब बीपीएससी को लेकर दोस्तों जो बड़ी खुशखबरी वो हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बीएड छात्रों के लिए सीट होल्ड होगी कि नहीं होगी उस अपडेट को देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। क्या दोस्तों अतुल प्रसाद सर ने कोई नया पोस्ट किया है, कोई नई लेटेस्ट जानकारी दी है? जी नहीं दोस्तों, कल 19 घंटे पहले की जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। लेकिन कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तीनों श्रेणियों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, पूरी अपडेट क्या उसको देखेंगे और बच्चे क्या कमेंट लिख रहे हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, देखिए, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया रिजल्ट में इतनी ज़्यादा देरी क्यों की जा रही, क्या रीजन है कि रिजल्ट को इतना ज़्यादा लेट किया जा रहा है। ठीक है ना, कोई वजह तो लग नहीं रही है। हम कह रहे चलिए प्राइमरी का रिजल्ट ये लेट कर रहे थे, लेकिन भैया सीबीएसई ने, सीटेट ने तो जबरदस्त खुशखबरी दी। कल बीपीएससी का दोस्तों पोस्ट आता है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, कल अतुल सर का पोस्ट आया था कि टीआरई रिजल्ट आर नाउ लाइकली बी मिड अक्टूबर, द स्लाइटली डिलेड इज ड्यू टू पेंडिंग रिजल्ट ऑफ सीटेट। गजब लगता है, सीटेट ने इस पोस्ट को देखा और तुरंत ही, जी हाँ दोस्तों, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और देखिए सबमिट की चैलेंज, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, सबमिट की चैलेंज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आप लोगों का दोस्तों जो ओएमआर सीट है वो भी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करनी तो भी यहाँ से करा सकते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 1000 रुपये पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, सीटेट के आंसर की और दोस्तों अतुल सर का पोस्ट, कुछ तो कनेक्शन था। मतलब उनके पोस्ट के बाद ही, मतलब रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास सीटेट ने अपनी आंसर की जारी कर दी। गजब की दोस्तों अपडेट आती है रातों रात। ठीक है ना, मतलब इतने दिन से दोस्तों कुछ नहीं हो रहा था और एक रात में सब कुछ हो जाता है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि बीएड छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी और जो सीटेट का रिजल्ट आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार पेपर 2। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपके सामने पूरी अपडेट रखेंगे। पेपर 2 क्यों जरूरी हो जाता है ये भी हम आपको बता दें। पेपर 2 इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पेपर 2 के आधार पर ही आप लोगों को जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8 वाली वैकेंसी में मौका मिलेगा, जो कि 52,000 पदों पर है। ठीक है, जिन बच्चों का जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं, मतलब जूनियर का पेपर नहीं निकला है, तो उनके लिए दोस्तों बड़ी दिक्कत है, स्पेशली अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब एक बात और आपको बता दें, सीटेट ने काम इसलिए तेजी से कर दिया ताकि अक्टूबर में नए सिरे से आवेदन भी इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट का पेपर अब दिसंबर में होगा। देखिए, जब पेपर ऑफलाइन मोड में होता है तो साल भर में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है। ठीक है ना, अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि जो बच्चे बिहार के थे उनके लिए सीटेट में क्या पासिंग मार्क रहने वाला। देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एससी और एसटी में जो पासिंग मार्क रखा जाएगा वो 75 नंबर, और जो जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए 82 नंबर, और यहाँ पर ओबीसी और ईबीसी जो भी कैटेगरी रहेगी उनके लिए भी 82 नंबर है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे नाइंसाफी हुई है कुछ आरक्षित वर्गों में। जैसे दोस्तों बात करें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला, इनको भी अलग से आरक्षण देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं गया। ठीक है, सबके लिए 82 नंबर हम पासिंग मार्क समझ सकते हैं महिला कैटेगरी में। लेकिन यूपी की दोस्तों जो महिलाएं आएंगी, अदर स्टेट की जो लड़कियां रहेंगी, उनके लिए जो पासिंग मार्क रहेगा वो उम्मीद है कि 90 नंबर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ 2023 फॉर पीआरटी देखेंगे अभी इस अपडेट को। लेकिन आपको बता दें, सीटेट में पास होने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई इस बार, ठीक है, 55 और 60%। किसका दोस्तों ये निकाला जाता है 150 में से 60%। देखिए 150 का 60% निकालेंगे, 150 गुणे 60 बटे 100 कर देंगे, 2020 कटा 15 छक्का 90। तो वैसे दोस्तों जनरल की जो मेरिट बनती है 90 नंबर, इसीलिए पासिंग मार्क बनता है। बीपीएससी में दोस्तों बात होती है 40% की, तो 120 नंबर का पेपर होता है, तो 120 गुणे 40 बटे 100, 20 से 20 कटा 12 चौके 48 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर पासिंग मार्क काफी ज्यादा कम कहेंगे क्योंकि वहां पर सीटेट में 60% और यहाँ पर 40%। क्या दोस्तों अब भी पासिंग मार्क में बदलाव हो सकता है? क्या पासिंग मार्क और कम जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली जा सकती है। अब आपको बता दें, बहुत से बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो अपडेट निकल कर आ रही है, मतलब बच्चे तो अपने कैटेगरी से पास हो रहे हैं, अच्छे खासे बच्चे अपने कैटेगरी में पास है, लेकिन अब भाई उनको अदर स्टेट का जब रूल का प्रावधान आता है तो वहां पर पासिंग मार्क कितनी होती है 90 नंबर।
बहुत से बच्चे 88 नंबर पर आ रहे हैं, 89 पर पहुंच रहे हैं, 87 पर, 86 पर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर हम आपके सामने इस समय रख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं हर एक कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। आपको दोस्तों बता दें, आरक्षित वर्ग में टोटल 48,000 सीटें हैं। बीपीएससी की हम बात करें तो 48,000 सीटें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में है आरक्षित वर्ग में। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भैया सोना चांदी जो भी आप ये कह सकते हैं, अनरिजर्व सीटें अब जो कट ऑफ है उतनी ज्यादा जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं बीपीएससी में, लेकिन अब क्या करें, सीटेट वाली दिक्कत आ गई। ठीक है, अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी, लेकिन आपको बता दें जो भी सीटेट की आंसर की आती है मैक्सिमम 2 से 3 नंबर पर बदलाव संभव है। ठीक है, हम कह रहे हैं 3 में से 3 नंबर बच्चों के बढ़ गए तो ही एक चांस है, लेकिन अब मान लीजिए आपके 87 आ रहे हैं, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि जो 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे वो आपके ही बढ़ जाए और 87 से सीधे आप पहुंच जाए 87 + 3 90। ठीक है ना। तो आप दोस्तों देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अक्टूबर में क्यों रिजल्ट आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई भैया। हम कह रहे हैं चलिए प्राथमिक में मान लेते हैं रिजल्ट में देरी थी, लेकिन जो और क्लासेस थे उनके लिए क्या दिक्कत है, जरा देखते हैं इस अपडेट को। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट अक्टूबर मध्य तक आएगा, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को, ठीक है, एक्स पर पोस्ट करके कहा। देखिए इसका नाम पहले ट्विटर था, अब इसका नाम एक्स हो गया है। इस देरी की एक प्रमुख वजह सीटेट के रिजल्ट का पेंडिंग होना है, साथ ही कई उम्मीदवारों के द्वारा अपनी ओएमआर सीट पर रोल नंबर, सीरीज या विषय भरने में गलती होना है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है जिससे ढूंढने और ठीक करने में समय लग रहा है। अतुल प्रसाद ने लिखा कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र भी दिए हैं, जिसके कारण देरी हो रही है। पहले 18 से 20 सितंबर के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक रिजल्ट निकालने और 23 से 25 के बीच प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट के प्रकाशन की चर्चा थी। बाद में 25 सितंबर या उसके बाद, ठीक है, ये बातें रख रही हैं। लेकिन दोस्तों ये एक हम कह सकते हैं छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए अब रिजल्ट में देरी से सिंपल सी बात है, आपको नियुक्ति पत्र में लेट लतीफी होगी, और जितना देर से आप लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही देर से आपकी सैलरी शुरू होगी। तो ये मान के चलिए 80,000 बच्चों का तो देखिए नौकरी लगना ही लगना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मतलब वो नहीं, 100% लगना है। आयोग ने कहा कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर तक आ सकता है। ठीक है, एक बात आपको आज और क्लियर करते चले दोस्त, यहाँ रिजल्ट में देरी की बात हो रही, लेकिन अब हो सकता है कि अतुल सर का जो पोस्ट है तो उसमें कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि अभी तक सीटेट रिजल्ट में देरी की बात है, लेकिन सीटेट ने जितना ताबड़तोड़ काम किया ना, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होगा किसी को, क्योंकि सीटेट ने कल आंसर की भी जारी की, ओएमआर भी आपकी जारी कर दी। मतलब अब सीटेट चाहे तो भैया एक दिन के अंदर आपका रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि 18 तारीख तक ऑब्जेक्शन फाइल होगा, आपत्ति दर्ज हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे सीटेट में आपत्ति करते भी नहीं, क्योंकि 1,000 रुपये एक क्वेश्चन का लगा है। ठीक है ना, तो ये सब बातें, बाकी देखते हैं क्या अपडेट आती है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से बच के भी रहना है आपको। ठीक है।